हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर 10वीं क्लास की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए दोस्तों, इसमें सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनके आंसर्स को बता देता हूँ, तो जल्दी से लिख लीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता है, तो किस हिस्से का वसूला जाता है उसको क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। ऐसे अगला है, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनाईमुड़ी। ऐसे अगला है, इसमें अगला है, बूलर झील। बूलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे अगला है, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। तो वह एक साक्षर व्यक्ति की संख्या में आएगा, जनगणना में आएगा। ऐसी अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? सबको पता है, भारत है। ऐसे अगला है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो भारत में जो मतदाता की न्यूनतम आयु है, सबसे कम आयु न्यूनतम, तो उसको क्या कहते हैं? 18 वर्ष। 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष उम्र होते ही क्या है? वह वोट डाल सकता है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा क्या है? गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री। ऐसी अगला है, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में। कब हुई थी? 2011 में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 2011। सन 2011। ऐसे अगला है, इसमें देखिए, अंत्योदय अन्न अन्न योजना कब शुरू हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000 में। सन 2000 में हुई थी। ऐसे अगला है, इसमें देखिए, जीविका संकट किसे कहते हैं? तो जीविका संकट किसे कहते हैं? जब किसी एक व्यक्ति के लाभ कमाता हुआ देख दूसरे व्यक्ति का भी उसी उसी क्या है उसी व्यवसाय में घुस जाना तथा पहले व्यक्ति की क्या है, लाभ में कमी आने से जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। पहले व्यक्ति के लाभ कमाता देख दूसरे का भी उसी में घुस जाना, जिससे क्या है, पहले व्यक्ति की लाभ में क्या है, कमी आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। तीसरा स्टेट किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल जोसेफ सीयस। इमैनुअल जोसेफ सीयस। ऐसे अगला है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। ऐसे अगला है, इसमें जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों पर जन्मे प्रतिवर्ष 1000 बच्चों के प्रतिवर्ष क्या हो जाएगा इसका? प्रतिवर्ष 1000 बच्चों
1000 जीवित बच्चों की संख्या, 1000 जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर। सॉरी, बच्चों नहीं, व्यक्तियों की। 1000 प्रतिवर्ष 1000 बच्चों की, प्रतिवर्ष 1000 जीवित मनुष्यों की व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। लोकतंत्र क्या है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे ही है ये है साक्षरता दर सन 1951 में क्या थी और 2011 में क्या थी? ऐसे अगला है हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शिवालिक। ऐसे अगला है इसमें भारत में 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका क्या है? 382। ऐसे अगला है इसमें लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाता है, तो किसका बढ़ाता है? नागरिकों का। फ्रांस की क्रांति कब और किन परिस्थितियों में हुई थी? झूम खेती क्या है? तो झूम खेती क्या होती है? किसी भूमि पर उपस्थित पेड़ पौधों को काट कर वहीं जलाकर और उस ज़मीन को क्या है? साफ करके खेती युक्त बनाना ही क्या कहलाता है? झूम खेती कहलाता है। भावर क्या है? तो भावर क्या है? एक कंकड़ों का क्या है? एक मैदान होता है जहाँ पे क्या है? नदियाँ होती हैं। ऐसे ही अगला है, देखिए इसमें भावर, भारत के उन प्रायद्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो उनका नाम क्या है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की पहाड़ी, ये क्या हैं? प्रायद्वीपियों के नाम हैं। जल विभाजक क्या है? ऐसे अगला है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में गाद क्यों है? लोकतंत्र क्या है? इसकी 2 विशेषताएं। चुनाव का लोकतांत्रिक मानने का अधिकार क्या है? आधार क्या है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी है? बताइए। संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर क्या है? युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित हो रहे हैं? ऐसे ही है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? उत्तर भारत में पूर्व पश्चिम की ओर से वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है? ऐसे ही है शीत ऋतु की अवस्था में एवं उसकी विशेषताएं बताइए। हमें संसद क्यों आवश्यक है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर टिप्पणी लिखिए। मौसम भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में क्या भेद है? खाद्य संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों की क्या भूमिका है? टिप्पणी लिखिए इस पर। ऐसे ही अगला है इसमें देखिए भारत में मानचित्र दर्शाने हैं। दिल्ली कहाँ है? उड़ीसा, केरल, असम, गुजरात, इनको क्या है? मानचित्र में दर्शाना है। ऐसे अगला है इसमें भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। मुंबई महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान में, कोलकाता, पटना और अहमदाबाद, इनको क्या है? दर्शाना है। अब देखिए मिलान कीजिए, तो मिलान में क्या हो जाएगा? 8 मई 1941 में इसका क्या हो जाएगा? यूरोप के मित्र राष्ट्रों की विजय। ऐसे ही सन 1938 में क्या हो जाएगा? जर्मनी के नागरिकों का अधिकार का निकलन। ऐसे अगला है 28 जून सन 1919, तो 28 जून सन 1919 को क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला। जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है इसमें देखिए 30 जनवरी 1933, इसमें क्या हो जाएगा? जर्मनी पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का अधिकार। सॉरी, एक बार दोबारा देखिए 8 मई 1945 को क्या हो जाएगा? यूरोप के मित्र राष्ट्रों का। और ऐसे ही सन 1938 में क्या हो जाएगा? सन 1938 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के नागरिकों का अधिकारों का निकलन। और 28 जून 1919 को क्या हो जाएगा? जर्मनी पर वर्साय संधि का हस्ताक्षर। ऐसे 30 जनवरी 1930 को क्या हो जाएगा? जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार। ऐसे अगला है 22 जून, तो 22 जून को क्या हो जाएगा? 22 जून को हो जाएगा जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला। तो इनको ऐसे मिलाना है। ऐसे देखिए सूद कोर किसको कहते हैं? तो सूद कोर का क्या हो जाएगा? फ्रांस।
सॉरी ये फ्रांस नहीं, ये क्या हो जाएगा, हिटलर पार्टी का पहला शब्द क्या था, सूदखोर। और हर्जाना क्या कहते हैं, नुकसान की भरपाई। मित्र राष्ट्र कौन है, फ्रांस। ग्लोवियंस क्या है, हिटलर का प्रचार मंत्री। ग्योबल्स क्या है, हिटलर का प्रचार मंत्री। और नारसी क्या है, महाजन। ऐसे अगला है, इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, बॉल्शेविकों की क्या है, अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए, तो ये बताने हैं। बस्तर और जावा औपनिवेशिक वन प्रबंधन की क्या समानता है। ऐसे अगला है, देखिए टिप्पणी लिखना है इसमें, संप्रभु, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व क्या हैं। या फिर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को बारे में बताइए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। निर्धन उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। और या फिर टिप्पणी लिखिए, मानव निर्धनता और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों वीडियो को हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।